Classes. Today topic is potential due to non-conducting solid sphere having radius r and charge q. Potential due to a non-conducting solid sphere having radius r and charge q. ये स्थिति P S T. Charge is Q, uniformly distributed, and radius is R. This is distance R. This is distance again R. Solid non-conducting है. Non-conducting means total charge is distributed uniformly throughout its volume. पूरे वॉल्यूम में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना जानते हो तुम लोग? क्यू आर बाई 4πε0 आर क्यूब. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर. एंड ई एट टी इक्वल्स क्यू बाई 4πε0 स्मॉल आर स्क्वायर. समझ सकते हो? ई एस सेम है जो ऑलरेडी आप फाइंड किए हो कल. ई टी भी सेम है एज फाइंड बिफोर. एंड ई पी थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें चार्ज है. केवल ई पी फाइंड कर देते हैं, बाकी दोनों कल ऑलरेडी फाइंड किया जा चुका है. ई पी ड्रा ए गॉसियन सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी. ये कल वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है. बाकी का ट्रीटमेंट वही है जो ऑलरेडी आप लोग कल कर चुके हो. ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी मतलब इनसाइड द. ड्रा ए गॉसियन सरफेस, सरफेस इंक्लूडिंग पॉइंट P, इंक्लूडिंग पॉइंट पी. पी पॉइंट को इंक्लूड करते हुए गॉसियन सरफेस ड्रा करो. तो फाई पी कितना हो जाएगा? ई पी डी एस इक्वल्स ई पी बाहर करो डी एस इक्वल्स ई पी
कितनी है सरफेस एरिया होगी 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P फाइंड कर रहे हैं, S और T ऑलरेडी कल फाइंड किया जा चुका है, वही एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट चार्ज इनक्लोज। सेकंड क्या करते हैं हम लोग, चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड करो। चार्ज इनक्लोज्ड, इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr³ कंटेन्स चार्ज Q। देन यूनिट स्फेरिकल वॉल्यूम कंटेन्स चार्ज Q/4/3πr³। देन कितने में चाहिए तुमको, इस वॉल्यूम में 4/3πr³ कंटेन्स चार्ज Q इंटू 4/3πr³/4/3πr³, इसको करो कैंसिल, इक्वल्स कितना हो गया Q/QR³ कैपिटल R के हो गया। अप्लाई करो गॉस लॉ। अप्लाइंग गॉस लॉ। EP 4πr² इक्वल्स QR³/R³/ε0। तो EP इक्वल्स हो गया, ये कैंसिल कर दो, QR/4πε0R³। This is electric field inside. Electric field inside the sphere. समझ गए होगे। चार्ज इनक्लोज्ड इसमें है, जबकि स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग स्फेयर में टोटल चार्ज सरफेस पर रहता है, चार्ज इनसाइड 0 लिया गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P दैट इज इनसाइड द स्फीयर इक्वल्स QR/4πε0R³। ES चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ स्फीयर कितना फाइंड किए थे Q/4πε0R²। ET
इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इक्वल्स Q by 4 pi epsilon naught R स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन तुम्हारे पास हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। दीज थ्री इक्वेशंस आर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुमको यूज करना है पोटेंशियल के लिए। फॉर पोटेंशियल यूज B equals माइनस ए dr इंटीग्रेशन। तीनों एक्सप्रेशन ध्यान रखो। क्यू आर इनसाइड है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, सरफेस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ई आउटसाइड क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब तुमको पोटेंशियल के लिए यूज करना है, यूज फॉर पोटेंशियल B इक्वल्स माइनस ई डॉट डियर। ऑलरेडी बताया जा चुका है ये रिलेशन ध्यान रखना, क्योंकि तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालने को होता है। कल से क्वेश्चन जाएंगे तो आपको इन एक्सप्रेशनों को यूज करना होगा पूरा। कल तो पहले डिटेलिंग करूंगा कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सेल पर कैसे होते हैं, फिर परसों से जाएगा तुम्हारा क्या असाइनमेंट, और करोगे भेजोगे, फिर मैं बताऊंगा, वैसे भी बताऊंगा, टिपिकल क्वेश्चन तो बताऊंगा ही। V इक्वल्स माइनस ए डियर यूज करो। पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल आउटसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। We know E outside equals Q by 4 pi epsilon naught R square. Then potential at T equals Q by 4 pi epsilon naught R स्क्वायर साइन यहाँ माइनस dr इंटीग्रेशन। यही है, ये लिखा है माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब dr। लिमिट कहाँ से लोगे, इन्फिनिटी से आओगे, किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर रिक्वायर्ड है। तो वी टी इक्वल्स तुम्हारा आ गया माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर करो, dr बाई आर स्क्वायर, इन्फिनिटी टू r तक पहुँचो। तो वी टी आ गया तुम्हारा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई आर इन्फिनिटी टू r इक्वल्स क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
तो तुमने पहला निकाला पोटेंशियल आउटसाइड, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एक्सप्रेशन वही बी एस इक्वल्स माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर तक पहुँचोगे तो बी एस की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर बाई आर स्क्वायर, कहाँ से हम आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर पर आ रहे हैं, तो इक्वल्स हो गया माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r इन्फिनिटी टू कैपिटल आर इक्वल्स कितना हो गया, प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। ई आउटसाइड आया कितना, वही जो कल आया था, जो नॉन कंडक्टिंग का है वही कंडक्टिंग का भी है, कहाँ पर, आउटसाइड। जो नॉन कंडक्टिंग का है और कंडक्टिंग का सेम है भी, कहाँ पर, सरफेस पर। नेक्स्ट इनसाइड वेरी करेगा क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, बी पी फाइंड कर रहे हैं, बी पी इक्वल्स यूज करो माइनस ई डी आर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, सरफेस पर अब हो गया है, बी एस टू बी आओगे, बी एस मीन्स पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल्स माइनस ई की वैल्यू तुमको मालूम है, क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डी आर। रेडियस वेरी कराओगे ना, कहाँ से कहाँ, डीवी इसको यूज करो, बी एस टू बी पी, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस पर है, यहाँ थोड़ा सावधान रखो। इन्फिनिटी से उसमें आ रहे हो, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जीरो पोटेंशियल से आ रहे थे, अब कहाँ से आ रहे हो आप,
पोटेंशियल एट सरफेस से आ रहे हो P पर, माइनस ई डॉट डी आर, ये कहाँ से कहाँ आ रहे हो आप, कैपिटल आर से स्मॉल आर पर, ये कहाँ आ रहे हो, कैपिटल आर से स्मॉल आर पर। यहाँ पर सावधान रहना क्योंकि पोटेंशियल एट सरफेस ऑलरेडी हो जा रहा। तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पर, इसको करोगे तो बी एस बी पी, बी एस मीन्स पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल्स माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रखो। ये कितना हो गया, आर डी आर, कहाँ से कहाँ, आर टू आर, इक्वल्स कितना हुआ, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 आर टू आर। इक्वल्स माइनस बी पी माइनस बी एस इक्वल माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू आर स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई 2। तो बी पी माइनस बी एस आ गया तुम्हारा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2। ओपन करोगे तो क्यू बाई माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2, वहाँ कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। तुमको चाहिए क्या, बी पी, तो बी पी इक्वल्स माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू आर स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यहाँ 2 लिख देते हैं, आर स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एस इक्वल्स लिखो माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 प्लस क्यू आर स्क्वायर बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, एक कैंसिल कर दो, आर हो जाएगा, प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बी एस की वैल्यू रखो, बी एस इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल्स कितना हो गया, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2
क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो वी पी की वैल्यू आ गई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कॉमन ले लो, 3/2 माइनस 1/2 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज वी इनसाइड। इसमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये देख लो क्या किया गया। ये है, यहाँ पर हमको पोटेंशियल चाहिए, बी एस ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब चूंकि बी एस भी है, हमको चाहिए बी पी, तो डायरेक्ट न यूज करके बी इक्वल्स इन्फिनिटी टू आर। पहले दोनों में हम लोग कहाँ से आए थे, इन्फिनिटी टू आर, लेकिन इस केस में इन्फिनिटी से नहीं, बिकॉज देयर इज पोटेंशियल ऑन सरफेस विच इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो वहाँ से आ रहे हो, इसलिए यूज किया गया क्या, डी बी इक्वल्स सीधा माइनस सी डी आर, इसका यूज किया गया। क्यों, रीजन क्या था, पहले हम लोग जीरो पोटेंशियल से भी पर आ रहे थे। दोनों दो कैलकुलेशन हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, वी एस से। इस सरफेस से आप अंदर आ रहे हो ना, तो वी एस टू, इसलिए इसको भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा गया, इसको भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा गया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ किया गया, बी एस टू वी पी, ये किए ना तुम, बी एस टू वी पी, और ये तो वही है, कहाँ से कहाँ आ रहे हो, आर टू आर, इन्फिनिटी से नहीं आ रहे हो। पहले वाले में कहाँ से आ रहे थे आप, इन्फिनिटी से आ रहे हो। अब सरफेस से इनसाइड जा रहे हो, तो ऑलरेडी सरफेस पर पोटेंशियल है। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अभी तो हमने कांस्टेंट पोटेंशियल क्या किया, वेरिएबल पोटेंशियल, वेरिएबल चार्ज भी दे सकता है। वेरिएबल चार्ज देगा तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एलिमेंट पर फुल कैलकुलेशन करोगे, उसके बाद चार्ज को इंटीग्रेट किया जाता है। और जेई में क्वेश्चन इस तरह के पूछते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो बी पी तुम्हारा आ गया। तीन चीज़ें तुमने ऑब्जर्व की, वी पी मतलब बी इनसाइड, तीन चीज़ें तुमने देखा, पोटेंशियल इनसाइड जो आया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 3/2 माइनस 1/2 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बी एट सरफेस तुम्हारा आया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बी आउटसाइड आया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। इन तीनों को आप ग्राफ में दिखाइए, वी आर ग्राफ।
कितना B इक्वल सरफेस Q बाई 4πε0r। इनसाइड किस एक्सप्रेशन को फॉलो करेगा? ये किसका ग्राफ है, किसका इक्वेशन है? ये एक साइड में पावर है, दूसरे साइड में कांस्टेंट माइनस आर में स्क्वायर है, बी में स्क्वायर नहीं है। इस तरह का एक और इक्वेशन आप देख चुके होंगे पैराबोला में। पैराबोला कहाँ पर? प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल का भी ऐसा ही इक्वेशन आता है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला ये माइनस साइन है, कॉनकेव डाउन। कहाँ से स्टार्ट करोगे? r इक्वल्स 0 पर कितना हो गया? एट r इक्वल्स 0 वैल्यू देखो तो r इक्वल्स 0, b इक्वल्स आ जाएगा 3/2 Q/4πε0r। सेंटर पर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा है ना ये, Q/4πε0r 3/2 ये है। शेप कैसा लेगा? पैराबोला कॉनकेव डाउन, साइन माइनस है, देख लो ये ऐसे, ठीक है। पैराबोला यहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद इस इक्वेशन को फॉलो करेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ हो गया तुम्हारा ग्राफ है किस चीज़ का? इन तीनों को शो कर रहा है। BR ग्राफ है ये। BR ग्राफ ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज Q एंड रेडियस कैपिटल R। इसका ER ग्राफ कैसा आता है? ER ग्राफ भी ध्यान रखो यहीं पर। ER ग्राफ इसी का ऑलरेडी आप ड्रा भी कर चुके हो गॉस लॉ में। ऐसा, फिर ऐसा, Q/4πε0r होता है। आइए Q/4πε0 स्मॉल r होता है। ये स्ट्रेट लाइन कितनी होती है? QR/4πε0r³। ये ग्राफ देख के आप समझ जाओगे कहाँ पर क्या है। ये लाइन इसको बता रही है, ये कांस्टेंट है, ये बता रहा है Q/4πε0r। इस ग्राफ को देख के कंप्लीट इसका सलूशन आप देख पा रहे हो। अब कल जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, स्फेरिकल सेल्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, अर्थिंग की मीनिंग बताएंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेसेज पर स्फेरिकल कंसेंट्रिक सेल्स पर कैसे होता है वो बताएंगे। तब परसों से प्रॉब्लम आप करने लायक हो जाओगे।
कोई प्रॉब्लम फंसेगी नहीं, सब होती जाएगी। कुछ टिपिकल प्रॉब्लम हम अवश्य कराएंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आप करके हमको भेजोगे, देखूंगा प्रॉब्लम क्या आ रही है। कल से परसों से आप अपने पूरे एक्टिव मोड में आइए। थैंक यू।